आगे हैं जी हारून अहमद लाहौर से। वो कहते हैं खबरें तो कुछ और आती नहीं, मगर बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तारीफ में ज़मीन व आसमान एक कर दिया। कहते हैं मैं गवाही देता हूँ कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जिस जज्बे से काम करते हैं उन जैसा काम करते किसी को नहीं देखा। क्या आप इस खट्टी मीठी दोस्ती और दुश्मनी पर तबसरा करेंगे? हारून साहब एक बात याद रखें, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, अगले इलेक्शन तक आप देख लें, ये ना दोस्ती है ना दुश्मनी है, ये ज़ाती मुफादात का खेल है, ये इक़्तिदार का खेल है। पूरी तारीख उठा के देख लें। बनु उमय्या, आपको पता है जिसको बख्शा, जिसको इज्जत दी अबू सुफियान, उसका बेटा था अमीर मुआविया, हजरत अमीर मुआविया कातिबे वही भी थे, उनका बेटा था यजीद। और अगर आप जद्द अमजद उठाएं, एक ही है, बनु उमय्या का और बनु हाशिम का। ये खेल और है। उसके बाद बनु अब्बास ने इनकी कब्रें खोद दी बनु उमय्या की। अब चले गए ऑटोमन्स की तरफ, हमारे जो तुर्क भाई हैं, सल्तनत उस्मानिया या खिलाफत उस्मानिया, जो खिलाफत तो कहना नहीं चाहिए, वो तो हमारे खुलफाए राशिदीन थी, बाकी तो एम ही है। तो उन्होंने बेटे तक मरवा दिए मुगलों का उठा कर। यही होता है। ये देखो ना, कल तक यही शहबाज शरीफ कह रहा था अंतड़ियां निकाल लूंगा तो सड़कों पे घसीटूंगा तो फलाना। आज बैठे होते हैं सामने, निकालो अंतड़ियां, घसीटो सुख नहीं। ये बस जिसका जब जिस चीज के लिए दाव चलेगा। और खट्टी मीठी दोस्ती दुश्मनी पे तबसरा क्या करना है। नून लीग का यह आखिरी रील चल रही है, इलेक्शन आएगा देख लें, अगर वो बहुत बड़ी धांधली नहीं होती और वो इनको मजीद बर्बाद करेंगे। तो ये खत्म हो चुके हैं सियासी तौर पे। सियासी ताबूत तैयार है, अंदर अब लाश डालनी है, उसके बाद ताबूत बंद होके दफनाया जाना है। ये तो थोड़ा सा 80% 85% प्रोसेस तो जरदारी साहब ने मीठा मीठा, और याद रखना ये मीठी मीठी बातें नहीं। हमारे एक सूफी शायर का कॉल है, कॉल नहीं है, उनकी शायरी है, मुझे इस वक्त वो शेर याद नहीं आ रहे। उसमें होता है कि जो सांप होता है वो झुक के मारता है, ऐसे डसता है, और जो शिकरा होता है वो भी झुक के ही मारता है। तो ये प्यार मोहब्बत तौबा है, ये जहर के टीके हैं, वक्त आएगा आपको पता लग जाएगा। वो बड़े बड़े ब्रिजेस दे गए, वो नाम निहाद मनहूस जमहूरियत दे गए, वो आपको रेलवे दे गए, वो आपको सिविल एविएशन वगैरह ये जहाज जूस दे गए, आपको इरिगेशन सिस्टम दे गए, आपको एग्रीकल्चर कॉलेज जो बाद में यूनिवर्सिटी बना, जरा यूनिवर्सिटी, ला तादाद इन्होंने आज तक क्या दिया। लतीफा मशहूर है, लतीफा ही होगा वैसे, कि नवाज शरीफ ने किसी से पूछा कि यार ये शेरशाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड बनाई थी, जर्नैली सड़क, ओ कहां से कहां। लोगों ने कहा हाँ जी, उसने कितना कमीशन बनाया हो। ये भले लतीफा ही हो, लेकिन इसके पीछे विज़डम, उसकी वजह है। इन लोगों का मैं जिक्र इसलिए इतनी वजह होती है इनसे कि इनके जो सपोर्टर्स हैं वो भी पता है, ये नहीं कहते कि ये दयानतदार लोग हैं। वो क्या कहते हैं, जब से नवाज शरीफ भगौड़ा हुआ भगा, ये जबान जदे आम है कि जी खांदे ने ते लांदे भी ने ना। हालांकि अवाम को इतनी अकल नहीं है कि लगाए बगैर खाना मुमकिन ही नहीं। आपको बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करोगे तो उसमें से बड़े बड़े कमीशन खाओगे ना। सो बेसिकली ये है कि अवाम जब तक सही मानों में रिएक्ट नहीं करते, अब भी मैं देख रहा हूं अवाम की बोटियां नोची जा रही हैं। पाकिस्तान की ज़री जमीन 22% ज़री जमीन पे 1% का कब्जा है, उनको ठोको। इधर बढ़ा रहे हैं, उधर बढ़ा रहे हैं। IMF ने इनके कान मरोड़े हुए हैं, इनको इनकी जुल्फों से पकड़ा हुआ है। जुल्फें हो ना हो, मैं मुहावरतन बात कर रहा हूं। तो अवाम की मजीद बोटी हैं, जो खास तबकात हैं। देखो मुझे बहुत दुख हुआ, मैं दुआ करता रहा। ये जो हादसा नहीं हुआ, टाइटैनिक को का मलबा देखने गए, 15 करोड़ तो उनको दिया देखने का, वो
उसका सबमरीन का। जाहिर है कोई करोड़ 2 करोड़ होटलें ठहरे, निगोशिएट किया, उस वक्त गए, फिर फाइनल सफर में निकले। अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। एक ये क्लास है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, जो 100 कितने साल पुराने डूबे हुए जहाज का मलबा देखने के लिए 15 करोड़ से ज्यादा रकम खर्च कर सकते हैं, एक तरफ आप जो बात कर रहे हैं वो रियलिटी है। तो ये तो फिर जिनको जख्म लगा है वो रिएक्ट तो उन्होंने करना है ना। सो आपके सवाल में ही आपका जवाब भी मौजूद है। जिन्होंने चीखें निकलवाई हैं, बंदा सोचते हैं यार फिर मैं इसकी चीखें निकलवाता हूं। ये भूख से मरना मुश्किल है, बाकी अगर आमना सामना हो जाए तो क्या है, गोली से मरना आसान है, भूख से मरना बहुत मुश्किल होता है।